सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। प्रिय भक्तों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बहुत ही दिव्य लग रही हैं। सुंदर साड़ी पहन रखी है उन्होंने, उनके चरणों में पैजनियां हैं और हाथ में वरमाला है, और अपने सहेलियों के साथ, सखियों के साथ आती हैं। सखियां मनोहर गीत गाती हुई उनको लेकर के जैसे ही दरबार में पधारी, सीता जी के नेत्र चंचल हो गए। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को ढूंढने लगे और सभी राजाओं को देखते हुए जैसे उन्होंने विश्वामित्र जी के समीप देखा श्री रामचंद्र जी को, उनको देख करके तुरंत ही नेत्र बंद कर लिए, अर्थात अपने हृदय में उनको धारण करके उनकी मूर्ति को और नेत्र बंद कर लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी ने समाज के डर से, शर्म के मारे नेत्र बंद कर लिए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद जनक जी के जो भाट थे वो आते हैं, स्तुति गाते हैं और सबको बतलाते हैं कि देखो, जो भी इस प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसका विवाह जानकी जी से होगा, अर्थात जानकी जी जबरदस्ती वरमाला उसको पहना देंगे। एक एक से राजा महाराजा पधारे महाराज, धनुष को उठाने की कोशिश किए। प्रत्यंचा क्या चढ़ाना महाराज, वो तो खिसके ही नहीं, उठे ही नहीं, तिल भर भी नहीं खिसका बेचारा धनुष। कई तो राक्षस भी देवताओं का वेश धारण करके आए थे। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी लोग जो हैं उस स्वयंवर में पधारे, लेकिन किसी ने भी उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई। एक बार तो 1000 लोग मिलकर धनुष को उठाने लगे। जनक जी देखते रहे। महाराज उनका क्रोध तो 7वें आसमान पे, खड़े हो गए, बोले मूर्खों कहीं के यहाँ, न तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, न कोई ताकत है, न बल है, बुद्धि विवेक कुछ ज्ञान रह नहीं गया है। हजार लोग धनुष को उठा रहे। क्या कोई संसार में ऐसा नहीं है एक जो कि इस धनुष को उठा सके, प्रत्यंचा चढ़ा सके? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा ने संसार में किसी को ऐसा रचा ही नहीं है कि उस प्रत्यंचा को चढ़ा सके। उनके हृदय में दुख था बहुत, बेचारे रोने लगे, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बहुत अपशब्द कहे जनक जी ने। महाराज लक्ष्मण जी तो क्रोधित हो गए, उनको लगा देखो भगवान यहाँ विराजमान है प्रभु, और ये इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। खड़े हो गए, तुरंत भगवान को प्रणाम किया और बोले रे संभाल के जनक, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे देखो तो सही, भले यहाँ पे कौन बैठा है? गुरुदेव बैठे हैं, हमारे बड़े भ्राता बैठे हैं, आप इनके समक्ष इस तरह से अशिष्ट वाक्य प्रयोग करते हैं। बोले प्रभु, यदि अगर आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष क्या चीज है, ब्रह्मांड को उठा के पटक दो, टूट जाए। तो धनुष है बेचारा पुराना। जनक जी बोले अरे महाराज ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे बता रहा था। बोले ना ना, तुमने अपराध किया है। जिस स्थान पर रघुवंशी रहते ना, उस तरह से कोई भी बात नहीं करता वहां पर, और आपने हमारे भ्राता का अपमान किया है। राम जी उनको समझाते हैं, नेत्र के द्वारा इशारे से बिठाते हैं, अपने समीप बुला के बिठा लिए। सब हार गए राजा, प्रजा भी दुखी हो गई। महाराज अब लगता नहीं है कि कोई धनुष को तोड़ पाएगा, अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ अवसर जाना कि अब सब ने अपनी मेहनत कर लिया है लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब उन्होंने राम जी की तरफ देखा
बोले उठो। और जाओ धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाओ। भगवान जी तुरंत उठे महाराज, प्रणाम किए, चल दिए। सीता जी की माता जी ने देखा, बोले अरे भगवान देखो तो सही, जो लोग हमारे हितैषी थे वो भी अब हमारा अपमान करने लगे। विश्वामित्र जी को देखो, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बलवान योद्धा, यहाँ तक देवता यक्ष किन्नर गंधर्व भी आए थे, लेकिन उन्होंने प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई। और विश्वामित्र जी ने इस बालक को भेज दिया था, और वो बालक भी देखो बेचारा सीधा सा चल दिया तुरंत धनुष तोड़ने, प्रत्यंचा चढ़ाने। बोले रोको इनको, कोई रोको, ये उनसे नहीं उठेगा। एक उनकी सहेली बोलती है, देवी जो छोट होते हैं ऐसा मत समझिए कि वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी इन्होंने तो मारीच सुबाहु को मार दिया, अहिल्या को तार दिया। छोटा सा सूर्य होता है लेकिन आसमान में कितना प्रकाश होता है, अंधेरा गायब कर देता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। राम जी धनुष के पास पहुंच गए। सीता जी भी सोचने लगी क्या बताऊं, अगर मैंने कोई पुण्य किया हो तो ये जैसे एक गजराज कमल को उखाड़ लेता है ना, उसे तोड़ देता है, उसी तरह से ये धनुष को तोड़ दे। सारे नगरवासी यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे जो भी पुण्य हो आप सब ले लो, लेकिन राम जी धनुष तोड़ दें। सीता जी ने तो मन में संकल्प कर लिया महाराज, बोले ये शरीर होगा तो इन्हीं का होगा, नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। करुणा में प्रभु सब कुछ जान गए। मन ही मन प्रणाम गुरु की न, अति लाघव उठाए धन लीना। प्रभु धनुष को उठा लेते हैं। कब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, कब धनुष टूट गया, किसी को पता ही नहीं चला। ये सब इतनी जल्दी हुआ ना, ये सब एक तक देखते रहे उनको, और ये कार्य हो गया। बस आवाज सुनी लोगों ने, अरे धनुष टूट गया, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तुलसीदास जी के स्वामी ने धनुष तोड़ दिया। प्रभु का ऐसा प्रताप, उनको कोई देख नहीं पाता है वो कब क्या करते हैं भक्तों। इतने करुणामय हैं उनका स्वभाव। और वो, मैं तो सत्य कहता हूँ, मेरे तो हृदय में भगवान करे कि वही बसे, मेरे गुरुदेव बसे, क्योंकि उनके सिवा और कोई भी आपका हित नहीं कर सकता है। सीता जी के आनंद की सीमा न रही, उनके माता बहुत प्रसन्न होती हैं। जनक जी भी प्रसन्नता के मारे उनके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं और इशारा करते हैं कि जाओ और माला पहना दो। सीता जी सहेलियों के साथ पहुंचती हैं। राम जी तो खड़े हैं महाराज, उठ मतलब झुक नहीं रहे, कैसे वो पहनाए माला उनको, क्योंकि रघुवंशी कभी झुकते नहीं। तो एक सहेली बोली, देखो अभी मैं बताते हूँ। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले महाराज आपके भ्राता झुक नहीं रहे हैं, आप कृपा करो।